हेलो दोस्तों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोचिंग का नाम विजन कोचिंग क्लासेस है और मैं इसमें NMMSE के बच्चों को पढ़ाता हूं रीजनिंग, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए गए हैं, तो आप यहां आकर पढ़ सकते हैं इस चैनल में, ठीक है। तो ये रीजनिंग के पार्ट में हम संख्या श्रृंखला शुरू करते हैं। संख्या श्रृंखला में सबसे पहले पकड़ते हैं कि ये संख्या श्रृंखला आपको दी गई है, अगले स्थान पर क्या आएगा बस वही पकड़ना है। तो 3 जैसा देख रहे हैं मेरे पास, 3 2 5 2 7, लेकिन यहाँ पर पता चला डिफरेंट हो गया, तो ये केस तो नहीं लगेगा। सेकेंड में पकड़ते हैं, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि सारे अभाज्य आएंगे। तो 13 के बाद अभाज्य क्या आएगा वो देखते हैं। 14 जानते हैं भाज्य होता है, 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, तो 17 अभाज्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17। ये आपके पास आंसर। 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, उसके बाद आपका 17 अभाज्य होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो 2 के बाद 4 है, तो यानी +2 किया, +2 किया। और 4 के बाद 3, मतलब 3 का गैप है, तो 3 प्लस किया। और 7 के बाद +4 है। और 11 के बाद अगर हम 5 जोड़ें तो 16 आ जाएगा। और 16 में देखिए, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5, फिर अब 6 जोड़ेगा। तो 16 6 कितने होते हैं? तो 22। तो कुल मिला के आंसर मेरे पास अगला 22 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सेकेंड वाला भी पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड वाले पर चलते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है और इसके अनुसार होने वाला क्या है, तो वो देखते हैं। थर्ड वाले में पता चलता है कि मेरे पास 2 है पहले, फिर 3 है, यानी कुल मिलाकर 1 का गैप, फिर 3 3 6 हो जा रहा है। चलिए, और 6 5 आ जा रहा है। 6 5 11 हो जाएगा, कि गैप देखते हैं 5 का है। फिर इसके बाद 7 का गैप है। तो पता चलता है कि सर इसमें गैप 2 +2 +2 का, तो अगली बार भी 7 2 9 का गैप होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं 9 कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं 18 में 9 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 27 आ जाते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 27, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले 2 का गैप, फिर 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ऐसे इसी तरीके से ये बढ़ाता जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके पास, ये देखिए। गैप सबसे पहले पकड़ लीजिएगा, कितने कितने का गैप है, या फिर डिफरेंस जिसे आप कहते हैं, या अंतर कितने का है। तो इसमें तो पता चला 4 का अंतर है, ठीक है। और इसमें 6 का अंतर है। इसमें 12 8 20 का अंतर हो जाएगा। और 12 8 20 हो गया, फिर 20 10 30 का हो जाएगा। तो पता चला सर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो 10 के बाद यहाँ पर 2 2 का गैप दिख रहा है, तो मेरे पास 12 आ जाएगा। तो अगर मैं 30 में 12 जोड़ दूँ तो आ जाएगा आपके पास 42। क्या आ जाएगा? 42। तो 42 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है आपको गैप समझ में आता जा रहा होगा और आंसर भी अच्छे से निकालना सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें देखते हैं क्या फंडा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलता है मेरे पास कि 6 का गुणा कुछ कर रहा होगा। 6 चौक 24, लगभग 4 बार गुणा जा रहा है अप्रॉक्स, अगर देख पाए तो। लेकिन 24 का गुणा कितने में कर दें ताकि 60 आए, तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो अगर 6 का गुणा 4 में किए और इसका गुणा कर दिए हम 10 में, 6 दहा में 60, तो मतलब एक बार 4 एक बार 10। अगर मैं इससे गुणा करवाता हूँ तो लगभग मुझे लग रहा है कि 12 आ रहा है। तो 6 दूनी 12, 20 से करवा रहा है ना। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही कि एक बार 4 से गुणा, एक बार 10 से, तो अगली बार 20 से, तो अगली बार कितने करवा दें। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही। लेकिन हम मैं गैप देख लेता हूँ। तो मेरे पास गैप जो है, गैप का भी 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ठीक है, मैं दूसरा मेथड अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में तो कोई टारगेट नहीं बैठ रहा है कि इसमें कुछ आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 2 का क्यूब कर लें, 2 का क्यूब और -2 कर दे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 8 में से 2 घटाए तो मेरे पास 6 आ जाएगा। क्या मैं ये भी 3 का क्यूब करके 3 घटा दूँ? तो 3 का क्यूब -3 करता हूँ, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से अगर 3 घटाऊँगा तो 24 आएगा। उस तरीके से मैं 4 का क्यूब करके 4 घटा देता हूँ। 4 चौक 16, चौका 64 होगा, 4 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर धीरे धीरे आता जा रहा है।
थोड़ा सा पेन सुधार रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं 5 का क्यूब करके -5 करता हूँ, तो 5 पचे 25 पंचे 125 में से 5 घटाऊंगा तो 120 आएगा। उसी तरीके से 210 है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब करने पर आपको पता है 6 का, देखिए ये मेथड तो फॉलो नहीं हो रहा है तो इसे काट देते हैं। 6 छक्का 36 छक्का 216 में से 6 घटाते हैं, 216 में से 6 घटाएंगे तो 210 बचेगी। इतनी बात आपको पता है। थोड़ा सा ये आगे है तो मैं आगे ले रहा हूँ, क्योंकि संख्या ये वाली बतानी है कि ये कितना आएगा। तो ये मेरे पास 7 का क्यूब और -7 करते हैं, चेक करते हैं भाई आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तो आज का 7 सते 49 सते 343 होता है। 343 में से अगर मैं 7 घटाऊँ तो वाकई में 336 आएगा, क्योंकि देखिए 3 वैसे घट गया और 4 घटेगा तो 336 आ जाएगा। तो मुझे अगली संख्या क्या लानी है, तो यहाँ पर पता चला सर जब 7 का क्यूब -7 है तो 8 का क्यूब -8 होगा। तो 8 का क्यूब करते हैं और -8 करते हैं, तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 होता है। अब 512 में से अगर मैं 8 घटा दूँ तो मेरे पास 504 आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 504, अब देनी है आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां पर। क्वेश्चन नंबर 6वां पर क्या कह रहा है भाई, देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ठीक है 1 आ जा रहा है, और यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4 आ जा रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 3 त्रिक 9, 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 5 पचे 25, और 6 का स्क्वायर। देखिए कुछ चीज़ें स्क्वायर बेसिस पर आ जाती हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर भी आ जाएगा। ये देखिए 6 छक्का 36, तो अगली बार 1 2 3 4 5 6 ही आ गया, तो अगली बार 7 का आएगा तो 7 सते 49, 7 का कितना हो जाएगा 7 सते 49, तो मेरे पास 49 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पता चलता है कि 4 का गुणा, देखिए मैं एक गैप छोड़ रहा हूँ, 4 का गुणा 2 में किया जा रहा है, यहाँ पर गुणा 2 में किया गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 8 दूनी 16 किया गया, अगर 8 में गुणा 2 कर दूँ 16, क्योंकि एक गैप है। यहाँ पर देखते हैं 16 दूना 32, ऊपर से गुणा 2 करने पर, तो अगला क्या आएगा 32 दूना 64, तो मेरे पास आंसर 64 आ जाएगा, ठीक है। पकड़िएगा एक सीक्वेंस, क्योंकि देखिए इसमें 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 चौका करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो इस तरीके से आपका आंसर नहीं आएगा। और बार बार देखेंगे सर 16 16 का मैचिंग है, तो इसलिए हम एक गैप करते हैं, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, देन इस तरीके से जाते हैं ऊपर से, तो 16 दूना 32 और दूना 64 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 64। देन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पर, ठीक है। आपको 7 तक समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर हम 8वें पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कह क्या रहा है, तो बराबर बने रहिए वीडियो पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास 12 का गुणा कर दिया है 3 में, अगली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 36, और यहाँ पर +1 किया, +1 किया, 3 1 4 हो गया। हर बार एक गैप के बाद +1 कर रहा है, तो +1 कर देते हैं, यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगली संख्या आएगी, यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, ये जो 4 दिया है, 36 चौका 144 हो जाएगा आपके पास, 144 हो गया। अब यहाँ पर जो अगली संख्या आने वाली है, देखिए सबसे पहले क्या किया, 12 3 36, 36 चौका 144, 144 पंचे कितना होगा, क्योंकि मुझे 5 का गुणा करवाना है, और यहाँ पर इसके बाद वाली संख्या तो 6 आएगी, इतनी बात पता है। तो 144 पंचे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7, तो आपके पास आंसर 720 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सवालों को कर सकते हैं एकदम बेझिझक रूप से। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या क्या रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 है, 1 के गैप कितना है भाई, लगभग 2 का गैप है, क्योंकि 2 1 3, और यहाँ पर मेरे पास देख रहा हूँ तो 3 और 4 7 का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देख रहा हूँ तो 7 2 9 का, 9 4 13 का, 13 2 15, तो मतलब कुल मिलाकर अब आपको सीक्वेंस पता चला सर पहले में 2 का, फिर दूसरे में 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो इसी तरीके से 2 4 2 4 2 4 लगा है, तो 2 4 ही आएगा, तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बी एकदम मस्त से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। जैसे देखिए 1 के बाद मेरे पास 3 आया तो 2 का अंतर, 3 के बाद 4 आया, 3 के बाद 7 आया तो 4 3 7 होता है, 7 2 9 9 4 13, और 13 2 15, और 15 4 19 हो जाएगा, तो इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर।
क्वेश्चन नंबर 10वां थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा तो इसलिए हम दिखा कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास अगर मैं देख रहा हूँ भैया कि इधर से देखते हैं थोड़ा सा, 27 के बाद एक गैप करके, 27 के बाद एक 28 आ रहा है, मतलब +1, 28 के बाद एक 29 आ रहा है, देन +1 ना, समझ ही जाइएगा थोड़ा सा। 28 के बाद 29 आ रहा है, तो 29 के बाद एक आना क्या चाहिए, 30 आना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो गैप फिल हुई है तो यहाँ पर 30 आएगा, देन आंसर वैसे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक घटाता गया, -1 किया, देन अगले में -1 करेगा। अगर देखिए ये वाली संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का था, क्वेश्चन मार्क इसी पर आएगा, तो यहाँ का तो संख्या पता चल गया आपको 30 है, लेकिन अगर यहाँ का पूछता, अगली बारी की संख्या अगर पूछता तो आपके पास 23 आ जाता। लेकिन यहाँ के अनुसार देखिए एक गैप 28, 28 के बाद 29, और 29 के बाद एक गैप करेंगे तो 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पता चलता है कि अगर मैं 2 के पावर 1 या फिर ठीक है 2 के पावर 1 करते हैं, और यहाँ पर मैं 2 के पावर 1 करता हूँ, इसमें ले जाता हूँ तो आ जाता है मेरे पास। सिंपल तरीका है कि 2 दूनी 2, 1 कम 2 ही आ रहा है। लेकिन अब मैं 2 के पावर क्या कर रहा हूँ, गुणा 2 करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 के पावर 2 का गुणा 2 करवा रहा हूँ। तो जैसा कि हमने बताया कि मल्टीप्लाई का केस देखते हैं कि अगर मैं 2 का 1 में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 4 1 कम 4, और यहाँ 4 दूनी 8 बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, तो यहाँ 4 तो है, 8 तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं दूसरा मेथड इसे कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 में 0 जोड़ते हैं, 2 में 0 जोड़ेंगे तो पता चलेगा 2 ही आएगा। और यहाँ पर अगर देखिए सिंपल बात है कि यहाँ से समझिए 2 + 0 तो मेरे पास 2 आने वाला है। ठीक है, अब फिर मैं 2 में 2 जोड़ दे रहा हूँ, 2 में क्या जोड़ दे रहा हूँ, 2, तो मेरे पास 4 चला आएगा। फिर अगली बार रिटेंशन करके, थोड़ा सा अटेंशन करके ध्यान दीजिए, रिटेंशन बोल दिए हैं, 4 अब +0 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 हुआ था, लेकिन अगर मैं 4 + 0 कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब इस 4 में, क्योंकि हर बार 2 2 जोड़ रहा हूँ, एक बार 0 एक बार 2, एक बार 0 एक बार 2, तो यहाँ पर इस 4 में मैं +2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 6। अब अगली बार देखिए हमने क्या जोड़ा है, पहले भैया 0 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो अगली बार भी क्या करेंगे, 6 है, क्योंकि ये संख्या 6 है तो 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 + 0, तो आपको पता है कि सर ये आने वाली संख्या जो है 6 ही आएगी। लेकिन जो इसके आगे आएगी वो इसमें जोड़ेंगे, तो 6 + 2, तो मेरे पास संख्या जो प्राप्त होगी वो 8 होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए पहले एक बार फिर सीक्वेंस समझा देते हैं, हो सकता है सीक्वेंस ना समझ में आया हो। एक बार सबसे पहले कुछ मत करिए आप, यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें आप 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 4 में देखिए 0 जोड़ा गया है, 4 में 0 जोड़े तो 4 आया, और 4 में जैसे 2 जोड़ा तो 6 आया, और 6 देखिए 4 में 0 जोड़ा तो 4 आया, और 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया। अब 6 में 0 जोड़ेंगे, क्योंकि भाई 0 जोड़ना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 6 आएगा, और फिर 6 में 2, तो एक बार सबसे पहले 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास आंसर। यहाँ पर अच्छा दिखाई नहीं दिया इधर थोड़ा सा आपको, कोई बात नहीं, समझिएगा पहले सीक्वेंस 0 2 0 2 0 2। ठीक है, 4 2 6 हो जाएगा, 6 0 0 सॉरी 6 और 0 6 हो जाएगा, और 6 2 8, अगली संख्या 8 होगी, और अगली संख्या निकालना हुआ तब भी वो 8 आएगी, तभी वो 8 आएगी। ठीक है, क्योंकि 2 ही जुड़ गया, और 8 + 0 0 हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर एक मैं देख रहा हूँ गैप है आपके पास 1 का, और यहाँ पर अच्छा कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखते हैं पहले इसमें कितने का अंतर है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 का, और यहाँ पर देखते हैं तो 4 और 3, और यहाँ 7 और 4, तो मतलब 1 2 3 4, तो अगली बार 5 आना चाहिए, तो 11 और 5 कितना होगा, 16, देन आंसर। वैसे देखिए एक लाइन का आंसर था, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, देन अगले में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो अगले में अगर मैं 5 जोड़ दे रहा हूँ तो 11 5 16, देन आंसर खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, 27 थोड़ा सा अच्छा मैं इसमें एक गैप देख रहा हूँ। देखिए मुझे पता चल गया, क्योंकि आप भी ऐसा करते रहेंगे बार बार तो पता चल जाएगा कि कैसे करना। तो देखिए 24 के बाद डायरेक्ट 1 छोड़ के 25 कर रहा हूँ, मतलब 1 बढ़ा रहा हूँ। अब 25 के बाद मैं 1 छोड़ के 26 कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पर +1 यहाँ पर +1। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें देखिए 27 में भी +1 कर दे रहा हूँ, 27 1 28। अगली संख्या मुझे जाननी है तो 28 + 1 29, दिन आंसर आ गया।
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 24 + 1 25, 25 + 1, अगर यहाँ पर भी गैप किया होता तो 26 से 27 हो जाता, तो मामला ख़त्म था। लेकिन मुझे पूछा यहीं तक है, तो 27 1 28, 28 1 29, एक को जोड़ा है तो मामला ख़त्म हुआ। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, सबसे पहले 0 का स्क्वायर मुझे लग रहा है किया है, फिर 1 का स्क्वायर किया है क्योंकि 1 1 कम 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर किया, 2 दूना 4 हुआ, फिर 3 का स्क्वायर किया। अच्छा, आप ये भी समझ सकते हैं कि सर ये कैसे पता चल गया, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर एक्चुअल में पता होगा तो पकड़ लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो अगली संख्या 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया 25, तो देन आपके पास आंसर 25 हो जाएगा। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो अगले बनाते रहेंगे, आप दिक्कत मत लीजिएगा, टोटल बताया जाएगा आपको, लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्यूब मॉडल चला है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, और यहाँ पर तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 0 का क्यूब 0 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब मेरे पास 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। तो अगला आने वाला है 5 का क्यूब, तो 5 बचे 25 पंचे 125 दिन आपके पास आंसर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को बच्चों शेयर करिएगा ज़रूर, अगर गार्जियन देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप भी हेल्प करिए, काफ़ी बच्चों के लिए बता दीजिए कि यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू।